समय था 2005 का। दिन था मंगलवार। तारीख थी 5 जुलाई। स्थान अयोध्या। सामान्य तौर पर अयोध्या में भीड़ थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे। वहीं सुबह के 9 बजे होंगे, तभी गली में एक सफेद रंग की महिंद्रा मार्शल जीप आती है। देखने में लग रहा था कि शायद कोई श्रद्धालु ही हैं जो आज काफी जल्दी में हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में उतनी तेज गति से वाहन कोई नहीं चलाता था। तभी उस जीप पर नजर पड़ती है स्थानीय गाइड रमेश पांडे की। उन्हें लगता है कि शायद इस जीप में कोई श्रद्धालु है जो कि रामलला के दर्शन के लिए जा रहा है, लेकिन यह काफी तेजी में है। तभी रमेश पांडे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वह जीप समय के साथ और तेज होती जा रही थी। पास में खड़े सुरक्षा जवानों ने उस जीप को रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन वह जीप नहीं रुकती है और सीधे पुलिस बैरिकेड में जाकर के टकरा जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ऐसा धमाका जैसा अयोध्या में पहले कभी नहीं हुआ था। वह धमाका इतनी तेजी के साथ होता है कि पीछे से चले आ रहे रमेश पांडे की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उनका शरीर क्षत विक्षत हो जाता है। इसके साथ ही इस जीप के भी चीथड़े उड़ जाते हैं और दूर दूर तक इसके परखच्चे फैल जाते हैं। दरअसल इस जीप में पूरी तरह से RDX भरा हुआ था। पूरी की पूरी जीप RDX से भरी हुई थी और इस जीप को चला रहा था एक आतंकवादी, जो कि आत्मघाती हमलावर था, जिसका निशाना उस समय तंबू में रखे हुए श्री रामलला थे। लेकिन उसके बाद उस गली में एक जीप से 5 और लोग उतरते हैं। उन सभी के पास AK-47 था और उन्होंने शरीर में ग्रेनेड बांध रखे थे। ये सबके सब आतंकवादी थे। इन पांचों के पांचों आतंकवादियों को देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं, अरे आतंकवादी आ गए, अयोध्या में आतंकवादी आ गए। इतना तेज विस्फोट हुआ जैसे लगा कि रामकोट मुहल्ला ही आसमान में उड़ गया और ऊपर बिल्कुल जैसे कुछ अंधेरा जैसे दिखाई पड़ा और कुछ समझते देर नहीं लगी, कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, आतंकवादी आ गया, आतंकवादी। और इतने जोरों से लोग भगना शुरू किए और फिर विस्फोट पर विस्फोट, गोलियां चलने लगी। ये आतंकवादी इनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था उस पर ये फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और इसी फायरिंग के बीच में गोली एक महिला को लगती है, जिसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये आतंकवादी गोलियां चलाते चलाते और ग्रेनेड फेंकते फेंकते आगे बढ़ रहे थे। ये आतंकवादी रामलला के तंबू के पास ही आ जाते हैं और वहीं पर सुरक्षा बलों और इन आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो जाती है। उधर से आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे, इधर से सुरक्षा जवान भी लगातार मोर्चा संभाले हुए थे। तभी एक आतंकवादी ग्रेनेड को निकालता है और जहां भगवान श्री रामलला थे उसी टेंट पर वह ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन उस समय वह ग्रेनेड नहीं दगता है। महंत राजू दास बताते हैं कि उस आतंकवादी ने एक नहीं बल्कि लगातार उसके बाद 6 और ग्रेनेड फेंके। कुल 7 ग्रेनेड भगवान श्री रामलला पर फेंके गए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उनमें से कोई भी ग्रेनेड नहीं दगता है। हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। जब आतंकवादियों का हमला राम जन्मभूमि पे हुआ था, 17 ग्रेनेड फेंके गए थे, एक भी ग्रेनेड नहीं दगा। 5 के 5 आतंकवादियों मारे गए। पांचों आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में यह मुठभेड़ करीब 1.5 घंटे तक चलती है और इस मुठभेड़ में 5 के 5 आतंकवादियों को छल्ले कर दिया जाता है और सभी को मार गिराया जाता है। इसमें 7 जवान भी गंभीर रूप से घायल होते हैं और एक और शख्स भी घायल हो जाता है, जिसको अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अब सवाल यह खड़ा हुआ था कि आखिर अयोध्या में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई। आपको बता दें कि इस घटना से पहले पूरे देश भर से ऐसे इनपुट आ रहे थे कि अयोध्या में आतंकवादी हमला हो सकता है,
लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कहना था कि अयोध्या में हमने इतनी सुरक्षा कर रखी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद इस हमले के बाद जब सवाल किए जाते हैं तो मुलायम सिंह यादव साफ नकार देते हैं कि सुरक्षा में कोई चूक हुई है। अब इसकी जांच शुरू होती है, जिसमें पता चलता है कि इन 5 आतंकवादियों को यहां पहुंचाने वाला एक मुस्लिम ड्राइवर ही था और वह भी उन आतंकवादियों से मिला हुआ था। और वह बताता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये 5 के 5 लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। इसके बाद 14 साल इस मुकदमे पर सुनवाइयां होती रहीं, जिसमें 5 और आतंकवादियों के नाम सामने आए, जिसमें एक सहारनपुर का था, वहीं 4 जम्मू कश्मीर के थे। बाद में 63 गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, 371 सुनवाइयां होती हैं और 4 को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और 2.5 लाख का सब पर जुर्माना भी लगाया जाता है। इनमें से एक व्यक्ति बच जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। ये सभी एक संप्रदाय विशेष के ही थे। लेकिन इसके बाद इस घटना की चर्चा आज भी की जाती है कि कैसे भगवान श्री राम लला पर इतने सारे ग्रेनेड फेंके गए लेकिन कोई भी ग्रेनेड नहीं दगा। आखिर ये चमत्कार किसका था? ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटना 2005 में घटित हुई थी, जिसको याद करके आज भी लोग कह उठते हैं जय श्री राम। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। इस घटना के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो वह भी हमें कमेंट करें। ऐसे वीडियोस और पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें द साइंटिफिक हिंदू को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।